जय हिंद टीम ऑप्शन भारत। मैं ओपी सिंह ऑप्शन भारत के माध्यम से साग सब्जियों के इस कड़ी में आज आपको एक महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए ऑप्शन भारत का प्लेटफॉर्म से आप लोगों के बीच में उपस्थित हुआ हूं। आज मेरा चर्चा का विषय तोरी, तुरैया के नाम से भी इसे जाना जाता है और अंग्रेजी में इसका नाम रिज्ड ग्राउट के नाम से भी प्रयोग में लिया जाता है। मित्रगण, जैसे कि ऑप्शन भारत हमेशा हर दिन किसी नए सब्जी और उनके उपयोगों के बारे में बताती रहती है, तो मेरे आज के इस कड़ी में आप अगर जानना चाहेंगे कि ये तोरी भी किस बीमारियों के काम आती है, तो उसके पहले मैं आपको इसके मेडिकल प्रॉपर्टीज के बारे में बता दूं। विटामिन सी, जिंक, आयरन, फास्फोरस, मैग्नीशियम और फाइबर का एक बहुत अच्छा सोर्स है। बस उपयोग करने की तरीका आपको पता होना चाहिए इसका। ऑप्शन भारत के माध्यम से मैं ओपी सिंह हमेशा के बाती आज भी इस वीडियो में आप लोगों को कुछ ऐसी बातें बताना चाहूंगा जिस बातों के तहत आप लोग जो जो सब्जियों से दूरी बना के रखे हैं भारतवर्ष में, वो कम से कम सब्जियों के नजदीक आ जाए। मित्रगण, जैसा कि आपको पता है कि प्राकृतिक के द्वारा बनाई गई हर सब्जियों के अंदर विटामिन, अलग अलग तरीके के विटामिन अलग अलग मात्रा में पाए जाते हैं। मेरे कई फॉलोअर्स, कई मित्रों का फोन आता है कि मैं इसका प्रयोग इसलिए नहीं करना चाहता क्योंकि वे स्वाद में अच्छे नहीं होते। मैं हमेशा आपको कहना चाहूंगा ऑप्शन भारत के माध्यम से, किसी भी सब्जियों का जब स्वाद खराब लगने लगे तो आप उस सब्जियों का सूप या उस सब्जियों के कच्चे रस का प्रयोग जरूर करें। कुछ खास बीमारियों के ऊपर चर्चा रखूंगा। वैसे नॉर्मल इसकी बीमारियों जो इसके काम में आता है वो बता दूं आपको। पेट दर्द, दांत खाज, खुजली, बाल सफेद होना, पथरी, मधुमेह जिसको हम डायबिटीज के नाम से जानते हैं, बहुत खतरनाक बीमारी, लीवर को शुद्ध करना, जिनकी नजर कमजोर हो रही है उनके लिए, पीलिया, जॉन्डिस, प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाना, वजन कम करना, पेट के अंदर इन्फेक्शन को सही करना, फैटी लीवर को कंट्रोल करना, खून बनाने की क्षमता को बढ़ाना, प्रोस्टेट ग्रंथि या जिस भी तरीके की मूत्राशय संबंधित चीजें के बारे में इसका प्रयोग आप लाभ के तौर पे ले सकते हैं, दमा और हृदय के रूप में भी, जबकि मैग्नीज है तो। जैसे कि मित्रगण मैं बताऊं, जब विटामिन सी है तो नेचुरल है कि आप विटामिन सी, मैग्नीज, जिंक, पोटेशियम, फॉलिक एसिड, ये सारी चीजें जब इनके अंदर है तो आप इसका प्रयोग जरूर करें। इसके प्रयोग के पहले मैं आपके इसके छिलके के बारे में कुछ बता दूं। तोरिया के छिलके तोरी के अंदर के भाग से 10 गुना ज्यादा फायदेमंद होते हैं। तो कभी भी अगर आप तोरी को छीलते हैं, वैसे मैं ऑर्गेनिक की बात कर रहा हूं, अगर आप इसको प्रयोग में लेना चाहते हैं तो आप मेरे दूसरे वीडियो में देख सकते हैं कैसे आप सब्जियों को शुद्ध कर सकते हैं अगर वो ऑर्गेनिक नहीं है तो। लेकिन मैं अभी बात ऑर्गेनिक की कर रहा हूं, तो आप इसके छिलके को छील के अलग छोटे छोटे टुकड़ों में काट कर रख लें और उसको आप देसी घी के अंदर पका के या ऑलिव ऑयल के अंदर पका के आप उसका प्रयोग कर सकते हैं, जिसके जरिए आप बहुत ढेरों सारी बीमारियों में आप इसको बेनिफिट ले सकते हैं। जिन लोगों को पथरी की प्रॉब्लम होती है, स्टोन की प्रॉब्लम होती है, तोरी के पेड़ को निकालकर उसका रस निकालकर गाय के दूध में मिलाकर अगर आप उसको पीते हैं, आए 7-8 दिन अगर आप पीते हैं तो आपको थोड़ा सा रिलैक्सेशन महसूस होता है। अगर आपको रिलैक्स महसूस होता है तो आप इस प्रोसेस को कंटिन्यू कर दीजिए। जिन लोगों को पीलिया या जॉन्डिस होता है, पीलिया बहुत ही मारक बीमारी है, तो इसको भी हम उसी केसेस में इसके रस को निकालकर और गाय के दूध में मिलाकर पीने की सलाह देते हैं। फॉलिक एसिड है, पेट दर्द, कई लोगों को ना एकदम से पेट दर्द शुरू हो जाता है, कुछ नहीं है तो आप इसके रस को निकाल के बड़े चम्मच से, मतलब 10 ml 15 ml चम्मच से निकालकर उसके अंदर थोड़ी सी काली नमक या सेंधा नमक मिलाकर आप इसको प्रयोग में ले सकते हैं। बाल सफेद होने पे, जिन लोगों का बाल असमय सफेद हो रहे, ये नहीं कि जब जा रहे जिनके सफेद हो गए वो भी लगाएंगे तो ये काला होगा, नहीं, जिनके असमय सफेद होने लगे हैं, ये छोटे छोटे टुकड़ों को तोड़कर उसको नारियल तेल के अंदर मिलाकर, मतलब नारियल तेल में आप इसको हल्का सा फ्राई कर लीजिए और उसके बाद या तो डुबो के रख दीजिए या उसको पीस कर उसके साथ मिलाकर और या गर्म पानी में इसको उबाल लीजिए और उस पानी को नारियल तेल के अंदर मिलाकर अगर अपने बालों में मसाज करते हैं तो आपके असमय सफेद हुए बाल धीरे धीरे काले होने लग जाते हैं। पेप्टिस के होने के वजह से आप इंसुलिन की मात्रा, टाइप 2 डायबिटीज, मधुमेह में आप इसको
प्रयोग में ले सकते हैं। मित्रगण, जिनको लीवर शुद्धि, जबकि मैं हर वीडियोस में ये बताता रहता हूं कि कैसे हम अपने शरीर को डिटॉक्सिफाइड करें। डिटॉक्सिफाइड करने के लिए सबसे बेहतरीन अगर कोई दवाई है और वो सब्जियों के रूप में नाम ले तो वो हमारा तुरैया या रिच ग्राउट है। आप इसका रस निकाल लें, 15 ml से 20 ml रोजाना सुबह खाली पेट आप अगर इसका प्रयोग करते हैं और इसके 40-45 मिनट तक आप कुछ नहीं खाते तो आपकी बॉडी को धीरे धीरे डिटॉक्सिफाइड करने में ये बहुत ही फायदेमंद बनती है। लीवर की शुद्धि के लिए अगर नजर कमजोर हो रही है, इसमें बीटा कैरोटीन पाने की वजह से आप इसका प्रयोग ले सकते हैं। चाहे आप इसका सूप बना लें, जूस बना लें, आपकी आंखों के लिए भी ये फायदेमंद रहेगा। और अगर आपको लगता है कि प्रतिरोधक क्षमता कम हो रही है, वो तो सभी की कम हो जाती है उम्र के साथ, तो मैं तो कहूंगा कि आप मित्रगण इसको सलाह ये लें कि आप जब इसके देखिए फोटोसिंथेसिस क्रिया जब होती रहती है तो जिस समय सीजन का जो भी फल है उसका रस को आप जरूर प्रयोग में लें। ये मेरी आग्रह है आप लोगों से, दर्शकों से भी और वेदाचार्यों से भी, जो लोग लोगों के बीच में बताते हैं, तो जरूर जब ये आता है कोल्ड स्टोरेज का नहीं, जिस समय ये बनता होता है उस टाइम आप इसके प्रयोग में लेना शुरू कर दें। वजन कम करने के लिए भी आप इसका प्रयोग में ले सकते हैं। जिनको फैटी लिवर की प्रॉब्लम है मैं उसके बारे में बताना चाहूंगा। 3 या 4 बार अगर इसका 10 या 15 ml रस आप लेते हैं तो आप फैटी लिवर में आराम पा सकते हैं। उसके बाद अगर आपको आराम लगने लगता है तो आप इस प्रोसेस को कंटिन्यू कर दीजिए। उसके बाद मैं बताना चाहूंगा खून बनाने की क्षमता। मित्रगण, तुरैया या रिच ग्राउट के अंदर खून बनाने की क्षमता है। लोग कहते हैं ना कि मैं खून हमारा नहीं बनता, खून बनाने की क्षमता अगर इसके अंदर है तो ये आपके लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद है। आप इसका प्रयोग जरूर करें। कुछ लोगों को प्रोस्टेट की प्रॉब्लम आती है, मूत्राशय में क्लियर पेशाब ना होना, कई बार रुक रुक के पेशाब होना। गर्मियों में अक्सर देखा जाता है कि आप जब पेशाब करने जाते हैं तो आपका यूरिन पूरे तरीके से पास नहीं होता, रुक रुक के पास होता है। उसके लिए बहुत ही रामबाण चीजें हैं। आप वैसे भी इसको दवाई ना समझकर इसका सूप बना लें, जूस बना लें, इसको प्रयोग में लें। मित्रगण, बहुत ही अच्छी चीज है, आपको बहुत ही फायदेमंद चीजें है ये। कई लोगों को हृदय की प्रॉब्लम रहती है, हार्ट की प्रॉब्लम तो आज के डेट में 40-45 साल के बाद तकरीबन तमाम लोगों को होने लगी है। तो जब भी इसका सीजन आता है आप इसको एक बहुत अच्छा हेल्थ ड्रिंक समझकर आप इसके सूप या जूस बनाकर आप इसको प्रयोग में लेना शुरू कर दें। मित्रगण, दमा की जिनको प्रॉब्लम रहती है, लोग कहते हैं कि दमे की प्रॉब्लम में ठंडी चीज नहीं खानी चाहिए। आप इसका सूप बनाकर हल्का उसके अंदर काली मिर्च, अजवाइन डालकर और सेंधा नमक मिलाकर अगर आप सिप अगर इसका जूस लेते हैं तो दमा में एकदम से हुई दमा के अंदर आप इसका बेनिफिट ले सकते हैं। ब्लड प्रेशर कंट्रोल रखने के लिए नॉर्मल तरीके से ये काम आता है। तो मित्रगण, मैं बताना चाहूंगा कि ये जो तुरैया है, ये जिसे हम रिच ग्राउट के नाम से जानते हैं, इससे दूरी ना बनाएं, इसके स्वादों पे ना जाए। स्वाद भी अच्छा है, कोई खास बुरा नहीं है। तो आप इसके छिलके से आप विशेष प्रयोग कर सकते हैं। जो लोगों को बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम्स आने लगी है, दांत खारिज की प्रॉब्लम आ रही है दांत की, तो आप इसका पूरे रस को निकाल के विद इसके छिलके के समेत रस निकाल के आप नारियल तेल के अंदर मिलाकर उस जगह पे लगा सकते हैं। विटामिन बी, विटामिन सी, जिंक, आयरन, फास्फोरस, मैग्नीज, फाइबर, पोटेशियम के मिलने के वजह से ये आप लोगों का एक बहुत ही अच्छा मित्र है। तो दोस्त, आज के बाद इस वीडियो को देखने के बाद आप तुरैया से कभी भी दोस्ती ना छोड़ें। आप इसको प्रयोग में लें और रोज इसको प्रयोग में लें जब तक इसकी सीजन मिलती है, इसका बेनिफिट लें। और इसी के साथ मैं कहना चाहूंगा पोटेशियम का भी बहुत अच्छा मात्रा है इसके अंदर। पेट दर्द, अब मैं इसके समरी को आता हूं। पेट दर्द में दांत खाज, बाल सफेद होना, पथरी, मधुमेह, लीवर को शुद्ध करना, नजर कमजोर होना, पीलिया, जॉन्डिस, क्षमता प्रतिरोधक बढ़ाना, वजन को कम करना, फैटी लिवर में खून बनाने की क्षमता, प्रोस्टेट ग्रंथियों को सुधारना और हृदय और मैग्नीशियम पाने की वजह से हृदय को अच्छा रखना, अस्थमा में भी ये कामयाब आता है। मित्रगण, जैसा कि आप सबको पता है कि ऑप्शन भारत हमेशा आए दिन आप लोगों को नए नए कुछ वीडियोस लेके आती है। सबसे आग्रह रखना चाहूंगा कि आप लोग आइए, ऑप्शन भारत को सपोर्ट करें। संपूर्ण भारतवर्ष में इसे सपोर्ट करने के लिए जो लोग मेरे फॉलोअर्स या जो मेरे प्रशंसक और जो डॉक्टर वेदा आर्यचार हमारे साथ जुड़े हुए, उनका नमन, हार्दिक अभिनंदन। मैं चाहूंगा कि आइए, ऑप्शन भारत OPSONSBHARAT के माध्यम से संपूर्ण सोशल मीडिया, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, यूट्यूब के जरिए से भी आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। इसी के साथ आप निरोग रहें, तंदुरुस्त रहें, अपना एवं अपने परिवार का ध्यान रखें और रोज यूट्यूब में सर्च मारकर रोज एक ना एक नए वीडियोस को जरूर देखें। और इसी के साथ मैं आप सबका ओपी सिंह ऑप्शन भारत के माध्यम से इसी तरीके से आप लोगों के बीच में आप लोगों की सेवा करने के लिए आता रहूंगा। अथाह प्रेम, सप्रेम आप लोगों का। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।